बीजेपी के मोदी, कांग्रेस के राहुल, द इकोनॉमिस्ट के चिदम्बरम, समाजवाद के मुलायम सिंह। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? क्या अगला चुनाव मोदी बनाम राहुल या मुलायम बनाम नरेंद्र मोदी या फिर चिदम्बरम बनाम मोदी? समीकरण पर संघर्ष चल रहा है। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल से ज्यादा समय है, लेकिन पीएम पद को लेकर सरकार और विपक्ष में सियासत तेज हो गई है। लंदन की पत्रिका इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बीजेपी के संभावित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मुकाबले इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने यूपीए के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के नाम का कयास लगाया है, क्योंकि कांग्रेस में उनका कद और बढ़ गया है। एफडीआई पर संसद में गतिरोध दूर करने के लिए डीएमके को तैयार करने और कैश ट्रांसफर स्कीम लागू करने को लेकर भी चिदम्बरम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई कांग्रेस पी चिदम्बरम को पीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है? बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह जी। वो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना 8.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, और इन 8.5 सालों में जो देश आर्थिक उदारवाद की तरफ बढ़ रहा था वो आर्थिक उदारवाद के रास्ते पे खड़ा हो गया है। तो मुझे तो नहीं दिखता कि चिदम्बरम साहब या कोई और कांग्रेस का व्यक्ति ऑन डेपुटेशन प्राइम मिनिस्टर होगा। कांग्रेस अगला चुनाव राहुल गांधी की छत्र छाया में लड़ने की तैयारी में जुटी है, और ऐसे में चिदम्बरम की दावेदारी को वो हरगिज ना बचा पाएगी। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी तय करेगी, कोई दूसरी पार्टी तय नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव के लिए पूरी तैयार है। मेरी सोच और विचारधारा में इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी ही इस देश उस पद को सुशोभित कर सकते हैं। उधर बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते के रोड़े एक एक करके हटते दिख रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के बाद अब राज्यसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने भी उनकी दावेदारी का समर्थन कर मोदी के रास्ते को और सुगम बना दिया है। हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं होती, यहाँ तक प्रधानमंत्री पद की बात है उसकी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन सक्षम है नरेंद्र मोदी उस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल है, योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके नाम पर, उनकी छवि के नाम पर यहाँ आकर्षण है, और पार्टी में क्योंकि उनके नाम पर आकर्षण है, उनकी लोकप्रियता है, तो स्वाभाविक है पार्टी उनको आगे रखती है, और आगे रखने में पार्टी को लाभ भी होता है। अब नेता हमारी पार्टी के हैं तो हम उनके गुणों का वर्णन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उधर नारायण दत्त तिवारी ने मुलायम के नाम को हवा देकर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को फिर हवा दे दी है। आम चुनाव 2014 का फोकस क्या होगा, देश का प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है, ये सब तय होना बाकी है। लेकिन अभी से देश में प्रधानमंत्री के नाम पर इतने उम्मीदवार सामने आ रहे हैं कि लगता है चुनाव आते आते जनता को विकल्प चुनने में ही मुश्किल खड़ी हो सकती है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।